Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your English instructor, Mohammad Hasnan, once again with all of you people. Today, I want to share my experience. आज मुझे अपना एक experience आप सबके साथ share करना है. आप सबको पता है, हम नेटिव्स नहीं हैं. हम बेसिक हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती. हम कहीं ना कहीं से उर्दू, पुश्तो, वट एवर यू आर बेसिकली फ्रॉम, वहाँ की लैंग्वेज को हम अडॉप्ट करते हैं. फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम बाकी लैंग्वेजेस सीखते हैं. आई वॉज द सेम. आई वॉज इन दैट गुड एट इंग्लिश. आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल किड जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, जिसको ये नहीं पता था कि कौन सा लफ्ज़ कब. आई यूज्ड टू जस्ट स्पीक. And today, after all of this practice and boost and confidence my teachers gave me, I'm in front of you. मैं आज आप सबके सामने हूँ as a English instructor. और ये जो boost of confidence मुझे मेरे teachers ने दिया, यही boost of confidence मैं अपनी बहन को, अपने students को, अगर वो किसी तरह भी हो, YouTube के हो या बाकी जगहों के हो, मैं उन सबको ये boost देना चाहता हूँ. और आज मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ. As an English instructor, I will give everybody the boost they need from me. And today, as an English instructor, I am raising voice for the kids जो कि लर्निंग स्टेज में है. मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आता है एंड ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, तो मैं उसे एम्बेरस फील कराऊँ, मैं उसे ऐसा फील कराऊँ दैट ही इज़ इन्फीरियर एंड वी ऑल आर सुपीरियर. मैं ऐसा कभी उसे फील नहीं करवाना पसंद करूँगा. बट सैडली दिस थिंग हैपेंड. अभी मैंने न्यूज़ सुना कि एक ऐसा बच्चा जो कि क्लास के अंदर उर्दू बोल रहा था जस्ट फॉर मेकिंग अदर पीपल्स अंडरस्टैंड, तो वो टीचर के साथ जब उर्दू बोलने लगा तो टीचर ने उसके मुंह के ऊपर से हाई गिराई और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को बोला कि इसके ऊपर हंसे. और जब उसने अपने वालिद को बताया तो उसके वालिद ने वीडियो बनाई और ये वीडियो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दी गई. और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखा कि किस तरह स्कूल्स एक तरह से मेंटली बच्चों को एक तरह से डिप्रेस करवा रहे हैं थ्रू द इनइक्वलिटी. वो एक इनइक्वलिटी समझते हैं, वो एक इनइक्वलिटी बना रहे हैं. जो बच्चे सुपीरियर हैं उन्हें ज़्यादा टाइम देकर और जो इन्फीरियर है उन्हें लोअर रखकर. तो अगर देखा जाए तो स्पेशली इस बच्चे के लिए मुझे एक तरह से अफसोस फील हुआ, और स्पेशली कि इन टीचर्स की तरफ से अगर कोई और करता है सो इट मेक्स सेंस, बट एक टीचर एक रोल मॉडल होता है. वो एक बच्चे को हमेशा इनकरेज करना चाहता है और वो एक बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंस देना चाहता है. और सिखाने से और सीखने के उस जो एक कॉन्टैक्ट है इनके बीच में, द बुक एंड द टीचर, इसके अलावा बुक और टीचर के अलावा जो टीचर की जो तरीका होता है, जो टीचर का द वे ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स, टीचर का रवैया होता है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और उसी से सबसे ज़्यादा सीखते हैं. और फिर जब टीचर्स ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं तो ज़रा सोचे कि बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इस बात का, बच्चों के माइंड के अंदर क्या बात डाली जाएगी. और यही फ्रस्ट्रेशन वो कल को जाकर अपने जूनियर्स के ऊपर, और अगर वो कल को खुद भी टीचर बनते हैं तो यही काम वो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करेंगे. क्योंकि उन्हें लगता है दैट दिस इज द थिंग, नॉर्मल थिंग. उन्हें लगेगा कि ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है. मेरी आज की वीडियो का सिर्फ ये मकसद है एज एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर कि जुबान एक ट्रांसलेटर, जुबान एक तरीका होता है, एक मीडियम है, एक कनेक्शन है टू अ ब्रांड न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज. एक नई नॉलेज, एक नई तालीम, एक नई सोच की एक दुनिया की तरफ एक रास्ता है जिसकी मदद से हम लर्न करते हैं, जिसकी मदद से हम सीखते हैं. इसीलिए हमारे लिए तमाम ज़ुबानें काबिल एहतराम है. अगर वो पुश्तो है, उर्दू है, इंग्लिश है या जो भी ज़ुबान है, उन सब का इक्वल जगह है और उन सब के अंदर एक इक्वल नॉलेज है. हम इतनी ज़ुबानें क्यों सीखते हैं? क्योंकि हर एक ज़ुबान के साथ एक नई नॉलेज, एक नई दुनिया खुलती है जो कि हमें एक नई ब्रांच, एक नए एंगल से सोचने की मदद देती है. ना कि इसलिए कि हम किसी को इसकी तरफ से इन्फीरियर फील करवाएं या ख़ुद को सुपीरियर समझने लगे. इसके लिए नहीं है. ये ज़ुबानें जितनी ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगी. वरना इसके अलावा हर एक ज़ुबान की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर एक ज़ुबान की अपना इल्म, अपने ख़जाने हैं. और आप जितने ज़ुबानें सीखेंगे उतने ही ज़्यादा ख़जाने आप ले सकेंगे. तो जितना मैं आपको बताऊंगा एज एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट को ऐसा एम्बेरस फील करवाऊँ in front of all of the class, because student has his own right. स्टूडेंट इनिशियल स्टेज के अंदर ये उसका राइट होता है कि वो सीखे और उसे कोई एम्बेरस ना फील करवाए, क्योंकि एवरीबडी गोज थ्रू दैट स्टेज. इतना मैं एडमिट करूँगा कि हर एक इंसान जो नेटिव नहीं है एक ना एक वक्त उस स्टेज से जाता है.
एक ना एक वक्त he goes through that stage, if as a kid or if as an adult. So this is all for my today's video. Thank you so much friends. जुबानी सीखें but सिर्फ knowledge के लिए, not for other things. Okay, thank you so much and Allah Hafiz.